हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2020 में रिलीज हुई एक्शन मूवी दी मॉन्स्टर हंटर। इस मूवी में दो डायमेंशन दिखाई गई हैं। फर्स्ट अपने रियल वर्ल्ड और सेकंड दूसरी डायमेंशन है जिसमें अलग अलग टाइप के क्रिएचर रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक डेजर्ट दिखाया जाता है जिसमें एक डेजर्ट शिप होता है और कुछ लोग उस शिप पे से मॉन्स्टर्स को हंट कर रहे होते हैं। ये एक हंटर का ग्रुप होता है जिसके हेड एडमायरल होता है। अब ये लोग रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ जाता है जिसका नाम डिएब्लो होता है, जो उनके शिप को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और ये मॉन्स्टर जमीन के नीचे से भी ट्रेवल कर सकता है। डिएब्लो बार बार इनके शिप पर अटैक करता है जिसकी वजह से इनका एक मेंबर जिसका नाम हंटर होता है वो शिप पे से नीचे गिर जाता है और बेहोश होते हुए वो देखता है कि उसके साथी उसे छोड़कर चले गए हैं। नेक्स्ट सीन में रियल वर्ल्ड में दिखाते हैं कि आर्मी की एक रेस्क्यू टीम जिसकी हेड नटैली होती है वो पहले वाली मॉन्स्टर हंटर टीम को बचाने निकलती है। टायर्स का प्रिंट पीछा करते हुए ये एक जगह पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि उसके आगे ना तो कोई फुटप्रिंट्स थे ना ही कोई टायर के प्रिंट्स। ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एकदम से पूरी की पूरी टीम कहाँ गायब हो गई। साथ ही इन्हें साइड में कुछ छोटे से पिलर भी दिखाई देते हैं जिसमें कुछ अजीब सा डिजाइन बना हुआ होता है। इसके बाद इन्हें दूर एक बहुत बड़ा तूफान दिखाई देता है जिसमें लाइटनिंग हो रही होती है। वो तूफान तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये बचकर भागने की कोशिश करते हैं मगर ये तूफान के लपेटे में आ जाते हैं। इसके बाद जब इन्हें होश आता है तो ये लोग अलग ही जगह पर होते हैं जहां हर तरफ केवल रेत होती है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस हंटर टीम की गाड़ी मिलती है। वहां पर बहुत सारे बुलेट शेल्स पड़े होते हैं और वहीं पर कुछ आर्मी पर्सन की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। मगर सबसे कंफ्यूजिंग बात ये थी कि वहां एनिमी का कोई निशान ही नहीं था। आगे जाने पर इन्हें एक बहुत बड़ा जानवर का स्केलेटन भी देखने को मिलता है जो रियल में काफी ज्यादा बड़ा था। इसके बाद हंटर इन्हें देख लेता है। वो पास के ही एक हिल पर था। वो एक रेड कलर का बॉम्ब एक एरो में बांधकर इनके ऊपर फायर करता है ताकि इन्हें वार्न कर सके। मगर ये लोग उसे ही एनिमी समझकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं। हंटर फायरिंग से तो बच जाता है मगर फायरिंग की आवाज से डिएब्लो नटैली की टीम के पीछे पड़ जाता है। ये भागते हुए उस पर बहुत फायरिंग करते हैं मगर उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो इनकी गाड़ी को पटक देता है जिससे गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनको उससे बचाने के लिए एक हिल पर जाना पड़ता है। डिएब्लो इनके पीछे तो आना चाहता है मगर वो उस हिल पर आता नहीं। वो एक केव में छुप जाता है। इसके बाद केव में नटैली के ऊपर एक नार्सिलस जो कि एक स्पाइडर मॉन्स्टर है वो अटैक कर देता है जिससे नटैली की बॉडी एकदम पैरालाइज हो जाती है और उसकी सांस भी रुक जाती है। बाकी टीममेट उस स्पाइडर पर फायर करते हैं जिससे वो भाग जाता है। फिर ये नटैली को चेक करते हैं। उसकी नर्व नहीं चल रही होती इसलिए इन्हें लगता है कि वो मर गई। इसके बाद वो स्पाइडर दोबारा आती है और इस बार वो अकेली नहीं थी। वो एक एक करके सारे लोगों को मारने लगते हैं। पॉइजन का असर थोड़ा कम होने से नटैली की आंख खुलने लगती है और वो वैसी आधी बेहोशी की हालत में अपने साथियों की चीख सुनती है बट कुछ कर नहीं पाती। एक स्पाइडर उसके सामने आकर उसे अपने हाइव में ले जाती है और उसको एक वेब के अंदर लटका देती है। जब उसे होश आता है तो वो वहां से किसी तरह बाहर निकलती है और देखती है कि उसके साथी मर गए होते हैं और वो भी वेब में लटके हुए हैं। वहां पर उसे अपने एक साथी का बैग भी मिलता है। वो उस बैग से फ्लेयर और लाइट क्रैकर निकालती है। लाइट क्रैकर की लाइट से स्पाइडर उसके पास नहीं आते और वो बचकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद नटैली भटकते हुए एक डैमेज शिप के पास पहुंच जाती है। वो वहां अपने काम का कुछ ढूंढ ही रही होती है कि तभी हंटर आके उसे पकड़ लेता है। अब इन दोनों की काफी देर तक लड़ाई चलती है मगर एंड में हंटर उसे पकड़कर अपने साथ अपनी केव में ले आता है। केव में ये दोनों फिर लड़ पड़ते हैं और इस बार नटैली हंटर की फैमिली फोटो को जला देती है और उसका पानी भी गिरा देती है। अंधेरा होते ही सारे स्पाइडर अपने केव से बाहर आ जाते हैं और आपको बता दे कि यही रीजन था जिसकी वजह से डिएब्लो इन पहाड़ियों पर नहीं था। इतनी फाइट के बाद अब नटैली समझ जाती है कि हंटर बुरा नहीं है और वो नटैली को वहां लाकर उसे बचाना ही चाहता था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इनमें बातचीत स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ सकते इसलिए दोनों इशारों में बात करते हैं। अब हंटर नटैली को एक टावर दिखाता है जो उसके घर जाने का रास्ता है मगर वहां तक जाने के लिए उन्हें पहले डिएब्लो का सामना करना पड़ेगा। नटैली पूछती है कि वो डिएब्लो को कैसे मार सकते हैं क्योंकि उस पर तो बुलेट का भी असर नहीं हुआ था। इस पर हंटर बताता है कि मॉन्स्टर को मारने के लिए मॉन्स्टर का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद वो स्पाइडर का पॉइजन लाने का प्लान बनाते हैं और इस प्लान में बकरा बनाया जाता है नटैली को। फिर शाम होते ही नटैली स्पाइडर केव के बाहर जाकर गाना गाने लगती है। तभी पीछे से एक स्पाइडर बाहर आ जाती है।
हंटर भी उसी टाइम ऊपर से जंप करके अपनी ब्लेड उस स्पाइडर को मार देता है। इसके बाद नेक्स्ट डे ये उस पॉइजन को एक भाले पर लगा देते हैं। जैसे ही ये डेजर्ट में जाते हैं इनकी आवाज से डिएब्लो आ जाता है और हंटर के पीछे पड़ जाता है। हंटर अपने पॉइजन वाले एरो को सीधा डिएब्लो की आंख में मारता है जिससे उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके बाद वो अपनी स्वार्ड निकालता है और डिएब्लो के सर में मार देता है, मगर इससे डिएब्लो मरता नहीं और वो हंटर को दूर फेंक देता है। दूर गिर के हंटर बेहोश हो जाता है। तभी नटैली डिएब्लो के ऊपर चढ़ जाती है और हंटर की स्वार्ड को डिएब्लो के सर के अंदर तक डाल देती है। इस बार डिएब्लो मर जाता है। अब नटैली हंटर को एक ट्रॉली में बिठाकर उस टावर की तरफ ले जाने लगती है। कुछ देर बाद हंटर को भी होश आ जाता है। आगे चलकर ये लोग देखते हैं कि आगे एक हरी भरी जगह है जहाँ जंगल, पानी और छोटे शाकाहारी मॉन्स्टर्स हैं। इसके बाद ये वहीं शिकार करते हैं और एक नाइट वहीं रुकने का सोचते हैं। रात को इनके ऊपर से एक ड्रैगन उड़ता हुआ जाता है और वो आगे जाकर आग छोड़ने लगता है जिससे सारे मॉन्स्टर्स इनकी तरफ भागने लगते हैं। तभी एडमायरल वहां पर आ जाता है और उसके साथ उसके बाकी साथी भी होते हैं। वो अपनी ब्लेड की फायर से सारे मॉन्स्टर्स को डाइवर्ट कर देते हैं और नटैली को कैद कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक केज में बंधी होती है। इसके बाद हंटर के कहने पर उसे छोड़ देते हैं और उसे पता चलता है कि ये सब हंटर के साथी हैं। उसके बाद एडमायरल बताता है कि बहुत टाइम पहले कुछ लोगों ने ये टावर बनाया था ताकि वो इस दुनिया से अपनी दुनिया में आ जा सकें। इसी टावर की प्रोटेक्शन ये ड्रैगन करता है, मगर जब तक उन्हें समझ आया कि ये उनकी एक गलती है तब तक बहुत लेट हो चुका था। आधे लोगों को उस ड्रैगन ने मार दिया और जो बचे वो मॉन्स्टर हंटर बन गए। टावर को पावर लावा से मिलती थी, मगर लावा कम होने की वजह से टावर अनस्टेबल हो गया था जिससे यहाँ पर स्टॉर्म आते थे। टावर के नीचे भी एक पोर्टल था जो खुलता बंद होता रहता था। मॉन्स्टर हंटर का मेन टारगेट भी टावर को तोड़ना था ताकि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ से बाहर ना जा सके। एडमायरल ड्रैगन को मारने का तरीका भी बताता है। वो कहता है जब ड्रैगन आग छोड़ने वाला होता है उसके मुंह में गैस जमा होती है और अगर उसकी आग छोड़ने से पहले उसकी गैस में फायर कर दें तो वो मर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हंटर, एडमायरल, नटैली और कुछ वॉरियर उस टावर की ओर जाने लगते हैं। वहां जाने पर ड्रैगन इनके ऊपर अटैक करता है और कुछ वॉरियर्स को जला देता है। बचे हुए लोग वहां से भाग के टावर के करीब पहुंच जाते हैं। अब इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, बट ड्रैगन उनके पीछे ही होता है। ड्रैगन के बार बार आग छोड़ने से वो पोर्टल भी स्टेबल हो जाता है, मतलब रियल वर्ल्ड का गेट ओपन हो जाता है। नटैली ड्रैगन और पोर्टल के बीच में होती है। ड्रैगन उस पर अटैक करता है, मगर तभी वो उस पोर्टल में जंप कर देती है और अपनी रियल वर्ल्ड में आ जाती है। उनकी खोज में एक और सर्च टीम आती है जिन्हें नटैली मिल जाती है। वो उसे लेकर चॉपर से जा रहे होते हैं कि तभी दोबारा से वही स्टॉर्म आ जाता है और इस बार वो ड्रैगन उसमें से निकल जाता है। वो उनके चॉपर पर अटैक करके उसे क्रैश कर देता है, मगर नटैली किसी तरह बच जाती है। फिर नटैली और ड्रैगन आमने सामने होते हैं और जैसे ही ड्रैगन उस पर फायर करता है वो उसके मुंह में जलता हुआ एरो मार देती है जिससे उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। अब नटैली को लगता है कि उसने उसे मार दिया है, मगर तभी वो ड्रैगन फिर से उठ जाता है और नटैली पर अटैक करता है, मगर पीछे से हंटर एक एरो पर बॉम्ब बांधकर उसे ड्रैगन की नेक पर मार देता है जिससे उस ड्रैगन की वहीं पर मौत हो जाती है। ये खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली इन्होंने ड्रैगन को मार दिया, बट पीछे से दोबारा वो स्टॉर्म आने लगती है, मतलब और मॉन्स्टर्स पोर्टल से इधर आने लगते हैं। अब ये तीनों यानी हंटर, एडमायरल और नटैली मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो पोर्टल बंद कर सकें, और पीछे डोर से एक आदमी इन्हें ये सब करता देख रहा होता है और यहाँ मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको दी मॉन्स्टर हंटर मूवी की एक्सप्लेनेशन, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही रिलीज होगा, तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।